जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैंने इससे पहले की वीडियो में बता दिया था कि चाइना हम पे अटैक कर सकता है क्योंकि चाइना के अंदर विद्रोह चल रहा है। ठीक है, तो चाइना भारत पे अटैक कर सकता है। तो भारत की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या क्या साइन दे दिए हैं चाइना ने हम पे अटैक किए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और चाइना का लद्दाख घाटी में। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब क्या कर दिया चाइना ने कि 10 और 11 दिसंबर को हमारा कलाम द्वीप से अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट होने वाला है। जैसे हम गड्डी लेते हैं तो सबसे पहले उसकी ट्रायल करते हैं कि ये चलती है अच्छे से या नहीं। ठीक है, वैसे ही हम जब भी कोई मिसाइल बनाते हैं अपने जंगी जखीरे को बढ़ाने के लिए या फिर दुश्मनों को दहलाने के लिए, इसी काम के लिए तो हम मिसाइल रखते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ी तो हम पाकिस्तान पे मारते रहते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, अभी मारा था हमने ब्रह्मोस मिसाइल। वैसे तो हम मिसाइल बनाते हैं खुद के प्रोटेक्शन के लिए। तो पहले टेस्ट करते हैं यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, कलाम द्वीप से, ओडिशा के कलाम द्वीप से। ये जो निकाला पॉइंट है मैंने, वो ओडिशा का कलाम द्वीप है। वहाँ से हमेशा हम टेस्ट करते हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। ठीक है, यहाँ फिर ये दूसरा पॉइंट है चांदपुरी से भी हम बंगाल की खाड़ी में टेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में टेस्ट करते हैं क्योंकि ये भारत का ही इलाका है। भारत आसानी से उसे हैंडल कर लेता है, यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, सब आसानी से हो जाता है, टेस्ट आसानी से कंडक्ट हो जाती है। बस इस बार क्या हुआ कि यहाँ से चाइना की एक शिप आई, स्पाई शिप मतलब क्या सर? स्पाई शिप मतलब जो जासूसी करती है, दूसरे लोगों की जासूसी करती है। जासूसी कैसे होगी सर? उनके बड़े बड़े रडार्स होते हैं, एंटीनाज और रडार्स होते हैं, शिप में लगे हुए बड़े बड़े रडार्स होते हैं। उससे बाजू वाले की टेक्नोलॉजी भी हमें पता चल जाती है। बाजू वाला मतलब क्या सर? कितना दूरी? जैसे ये यहाँ पे एक शिप है, उसका एंटीना जितना पावरफुल होगा उतने दूर का वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। जितना ज़्यादा अच्छा उसका रडार होगा उतने दूर का वो डाटा कलेक्ट कर सकता है। मतलब यहाँ से वो यहाँ का डाटा कलेक्ट कर सकता है, बस उसका रडार उतना अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इस शिप का रडार इतना अच्छा है कि 750 किलोमीटर तक की जो भी शिप है या कुछ हो रहा है वहाँ की जानकारी ये शिप ले सकता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि ये जहाज चाइना ने भेजा है क्योंकि हमारा 10 और 11 तारीख को मिसाइल टेस्ट होने वाला है। इससे क्या होगा सर? ये क्यों भेजा है सर चाइना ने? जब हमारा अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट होगा, बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट है वैसे वो ठीक है, तो उसका टेस्ट होगा तो कितने गति से जा सकता है अग्नि 5, कितने जल्दी अपने टारगेट को हिट करके तबाह कर सकता है, कितने जल्दी जाके उसको जिस जगह को पॉइंट किया है उस जगह को तबाह कर सकता है। ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो चाइना को पता नहीं लगनी चाहिए अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। ठीक है, बट ये स्पाई शिप यहाँ रहेगी बंगाल की खाड़ी में तो पता तो लग ही जाएगा, क्योंकि इसका एंटीना 750 मीटर तक काम करता है जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ से यहाँ तक मिसाइल तो आ सकती है, क्योंकि ये यहाँ पे तो थोड़ी रहेगा, ये आगे भी जा सकता है। ठीक है, हम इंडिया ने क्या किया है कि सैटेलाइट से इस शिप के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, बट बस इतना काफ़ी है सर। मुझे तो लगता है इससे कहीं ज़्यादा आगे जाके हमें अग्रेसिव पॉलिसी लानी चाहिए, आक्रामक पॉलिसी लानी चाहिए कि ये अंडमान निकोबार है। जैसे आपको पता होगा कि ये मलक्का स्ट्रीट से चाइना का पूरा व्यापार होता है, चाइना का पूरा व्यापार इस मलक्का स्ट्रीट से होता है। यहाँ से जाते हुए चाइना की सभी शिप दुनिया भर में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए जाती है। तो यहाँ ये चाइना की गर्दन है, इतनी सी है, छोटी सी चाइना की गर्दन, और इसे हम चोक कर सकते हैं, बांध सकते हैं, ऐसे गला दबा सकते हैं यहाँ पे अपनी नेवी लगा के।
यहाँ पे नेवी लगा दी, भाई तुम जाओ जहाँ से जाना है। वापस से चाइना यहाँ से जाएगा, ठीक है, नो इश्यू एट ऑल, यहाँ से जाएगा, बट यहाँ से जाने में उसको खर्च बहुत ज़्यादा लगता है एंड इज कंपेयर टू यहाँ से जाने में। यहाँ से जाएगा तो पैसा कम लगेगा, यहाँ से जाएगा तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। ऐसे चाइना को हम आक्रामक तौर पे अलविदा कह सकते हैं, एट मोस्ट अलविदा कह सकते हैं, बट हमारी नीति है कि देखेंगे, हमारी विदेश नीति अभी थोड़ी सी अच्छी हुई है तो क्या होता है, क्या करते हैं हमारे विदेश मंत्री। एक्चुअली अभी वो यूरोप के दौरे पे हैं, फिर भी क्या करते हैं देखा जाएगा। बट मतलब विदेश मंत्री ने भी इस पे थोड़ा बयान देके कहना चाहिए कि यहाँ पे कम से कम साल का एक टेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, वॉर प्रैक्टिस, वॉर ड्रिल होनी चाहिए यहाँ पे कम से कम 2 हफ्ते के लिए, साल में 2 हफ्ते के लिए ये ब्लॉकेज लगाना ही चाहिए इंडिया ने, तभी जाके चाइना ये ओजी हरकत करना बंद करेगा। ठीक है, तो ये चाइना की पहली हरकत नहीं है। इससे पहले हम्बनटोटा, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक ही है, क्योंकि ये जो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है ना, ये सबसे नीचे स्थित है हम्बनटोटा पोर्ट, ये चाइना ने ले लिया है लीज पर, कर्जे पर, मतलब कुछ सालों के लिए, जैसे हम खेती ले लेते हैं कि ये पैसा लो भैया और 1 साल के लिए मुझे खेत यूज़ करने दो, संभालने दो, ठीक है। तो ये पोर्ट भी चाइना ने ले लिया है, लोन दिया था, लोन वापस नहीं कर पाया श्रीलंका, ठीक है, तो ये पोर्ट कुछ सालों के लिए ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 22 अगस्त कुछ दिनों पहले की बात, 2-3 महीने पहले की बात है कि यहाँ पे चाइना ने आज जैसे शिप भेजा है वैसे ही स्पाई शिप यहाँ पे भेजा था हम्बनटोटा पे कुछ दिन रुकने के लिए। कुछ दिन रुकना मतलब कितनी बड़ी बात होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 750 रेंज कवर करता है, ठीक है। उस जहाज़ का नाम है वांगयांग 5, इस जहाज़ का नाम था वांगयांग 5, और जो अभी आया है, अभी रिसेंटली 7 दिसंबर को आया है, उस जहाज़ का नाम है वांगयांग 6। ये जहाज़ काम क्या करते हैं, चुराते हैं, ठीक है। डाटा जो मिले, जो भी कुछ मिले वो चुराते हैं, अपने देश चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे रिसर्च सेंटर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे होमी बाबा रिसर्च सेंटर है वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे बहुत काम की चीज़ें रहती है जो आम आदमी को पता ही नहीं रहती है। बट ये शिप यहाँ पे आने से बहुत हमारा नुकसान होता है। ये इंटरनेशनल मंच पे सिर्फ चिकने से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ तो स्ट्रैटेजी लगा के चाइना को हराना होगा। देखिए यहाँ पे भी हमको तंग करते रहता है चाइना हमेशा। एक बार ऐसे कुछ दो कि वापस ही ना आए। उसको वापस आने में, जब भी वापस आने की सोचे तो 100 बार दिमाग में आना चाहिए कि हाँ पहले तो इतना गंदे तरीके से मारा था और अभी ज़्यादा गंदे तरीके से मारेगा। तो ऐसे अग्रेसिव आक्रामक पॉलिसी रखनी चाहिए। आपके क्या ख्याल है? आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। और क्या यहाँ पे नेवल ब्लॉकेज लगाना चाहिए? हाँ, तो आप लाइक के साथ कमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे कम से कम मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ पे कम से कम 6 महीने में एक बार वॉर ड्रिल होनी चाहिए। यहाँ पे डिब्रूगढ़ से है, आपको पता नहीं होगा, यहाँ पे डिब्रूगढ़ से है। यहाँ पे यूएस, अमेरिका और भूरे मतलब यूके, ब्रिटेन की आर्मी नेवी रहती है, हमेशा रहती है, ठीक है। क्यों? ये इस एरिया पे कंट्रोल रहना चाहिए। उनका अलग ही दिमाग चलता है, पता नहीं क्यों। खुद के देश को छोड़ के कहीं पे भी पड़े रहते हैं नशा करते हुए, छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे डिब्रूगढ़ से, यहाँ पे उनके साथ हमारे बहुत अभी फिलहाल तो अच्छे रिलेशन है। तो उनसे कह के, वो भी अमेरिका भी चाइना को अपोज कर रहा है कि तुम हमसे बड़ी इकोनॉमिक पैसे में बड़े हो गए, ज़्यादा ताव दिखा रहे हो, घर पे घुस के मारेंगे। वो तो चलता रहता है। तो यहाँ से नेवी यहाँ तक आने में कितना देर लगेगा? एक दिन भी नहीं। तो बुलाओ इनको भैया, इंडियन गवर्नमेंट अपील है आपसे, बुलाओ इनको, वॉर ड्रिल करवाओ,
ठीक है। और एक जानकारी यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे थोड़ा मैप गड़बड़ हो सकता है। तो उत्तराखंड में यूएस, अमेरिका और भारत की आर्मी की ड्रिल चल रही है, वॉर प्रैक्टिस। युद्ध में कैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना, युद्ध होगा तो कैसे लड़ेंगे हम, वैसे ही यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती सर? यहाँ पे हो सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे नेवी की है, वहाँ पे आर्मी की है, बस फर्क इतना ही है। यूएस की आर्मी सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है विश्व में, तो यहाँ पे कर दीजिए सर थोड़ा सा। मोदी जी आपसे गुजारिश है, बस एक हफ्ते के लिए यहाँ पे ब्लॉकेज लगा दीजिए कि हम यहाँ पे वॉर ड्रिल कर रहे हैं, चाइना तुम यहाँ से मत आना। देख लेते हैं कितनी शिप्स आती है, ये स्पाई शिप भेजते हैं ना हमेशा, देख लेते हैं कि कितनी आएगी और फिर। ठीक है, तो गुजारिश है हमारी गवर्नमेंट से, यहाँ पे कम से कम साल में 1 या 2 वॉर ड्रिल होनी ही चाहिए, तब जाके समझ में आएगा चाइना को। ठीक है, तो यही अपील के साथ इस वीडियो को अलविदा कहते हैं। जय हिंद।